खलीफा अब्दुल रहमान नासिर ने कुर्तबा में एक मकान अपनी किसी जरूरत की वजह से खरीदना चाहा। वो मकान यतीम बच्चों की मलकियत जो काजी मंजर बिन साद बलूती की निगरानी में थे। जब काजी के पास इस मकान की खरीदारी का पैगाम पहुंचा तो काजी साहब ने फरोख्त करने से इनकार कर दिया और खलीफा की खिदमत में कहला भेजा कि यतीमों की जायदाद उस वक्त मुंतकिल हो सकती है जब इन 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी हो। नंबर 1, कोई सख्त जरूरत लाक हो। नंबर 2, जायदाद के तल्फ हो जाने का अंदेशा हो। ऐसी कीमत मिलती है जिसके लेने में यतीमों का आइंदा फायदा हो। फिलहाल इन 3 शर्तों में से कोई शर्त मौजूद नहीं और मुलाजिमीन सरकार ने जो कीमत इस मकान की तजवीज़ की है वो बहुत कम है। खलीफा ये पैगाम सुनकर खामोश हो गया और उसने समझा कि काजी बगैर कीमत बढ़ाए न मानेगा। इधर काजी मंजर को अंदेशा हुआ कि कहीं खलीफा इस मकान को जबरदस्ती न छीन ले। चुनाचा काजी ने फौरन मकाम मुनहदम करा दिया। इसके बाद मुलाजिमीन शाही ने दोगुनी कीमत देकर इस जमीन को खरीद लिया। खलीफा को जब इस वाक़े की इतला हुई तो उसने काजी को बुलाकर मकान को मुनहदम कराने का सबब दरियाफ्त किया। काजी मंजर ने कहा कि जिस वक्त मैंने मकान के मुनहदम करने का हुक्म दिया इस वक्त मेरे ज़ेरे नज़र कुरान की ये आयत थी जिसका तर्जुमा है, कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही और सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। खलीफा ये सुनकर खामोश हो गया और इस रोज से काजी मंजर की ज्यादा इज्जत करने लगा। इस वक्त के खलीफा और काजी दोनों के पाक दामनी का सबूत मिलता है। काजी मंजर 355 में खलीफा नासिर से 5 साल बाद फोत हुए थे।